कराए। आने वाले वक्त में सरकार ऐसा करेगी भी। प्रकाशानंद महाराज जी। जी जी जी, ने सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। अभी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, महाराज जी कह रहे थे कि 29 तारीख को वीआईपी घटना हो गई, लेकिन घटना का समय देखकर हम लोगों ने चिंता व्यक्त किया कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, सरकार जांच कराए, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि जब ये घटना घटी उसी के बाद स्नान करने के लिए सभी अखाड़े को जाना था, और जब अखाड़े स्नान करने के लिए जाएगी प्रशासन रोकेगा, भगदड़ हो गई थी। और वहां पर कल्पना करिए कि अगर हम लोग स्नान करने चले जाते, महानिर्वाणी लौट के आ गया, हम लोगों ने इमीडिएटली बैठक बुलाया और निर्णय लिया कि नहीं हम लोग अभी कैंसिल नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। अगर वहां प्रशासन और संतों में टकराव होता तो यह भयावह स्थिति इतनी होती कि भूतों में भविष्यति। लेकिन हम लोगों ने योगी जी से बात हुई, योगी जी ने कहा कि आप लोग थोड़ा दिन रुकिए, हम व्यवस्था बनाते हैं। और सारे संतों ने एक साथ माना और हम लोग रुके, और जो ही व्यवस्था सब ठीक हुई, हम लोग 12 बजे के बाद सभी लोग स्नान करने के लिए, क्योंकि हमारा नियम है, हम देवताओं को स्नान करते हैं, आचार्य को स्नान करवाते हैं, तब नागा लोग हमारे स्नान करते हैं। तो हम आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा ने यह तय किया कि हम पैदल चल के स्नान करेंगे, क्योंकि जो लोग मरे हैं वह भी हमारे हैं, हम उनके हैं। तो हम लोगों ने पैदल गया, पैदल स्नान किया कि एक तरफ गम है, हम खुशी नहीं बना सकते, हम रथ से नहीं जा सकते, हम रथ का प्रयोग नहीं करेंगे। और आवाहन अखाड़े और अग्नि अखाड़े ने पैदल चल करके स्नान किया, जी। और हम लोगों ने मृतक की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया कि भाई उनको कैलाशवासी हो, स्वर्ग में जगह मिले। इतने सूझबूझ से हम लोगों ने यह काम किया। नहीं तो अगर टकराव हो जाती प्रशासन और हमारे संत में, तो क्या भयावह स्थिति होता। क्योंकि प्रशासन यहाँ ना तो डंडे का प्रयोग करता है और ना ही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, और हम अस्त्र शस्त्र के साथ स्नान करने जाते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को स्नान कराते हैं। तो इसमें कहीं कोई साजिश की भूल लगती है कि हो सकता है। सरकार जांच कराए, जांच हो भी रही है, न्यायिक जांच हो रही है, तो यह सरकार तय करे कि कैसे यह घटना घटी, क्या हुई इतनी व्यवस्था के साथ। जहां आप 40 करोड़ का आकलन कर रहे थे, वहां इतनी भीड़ में कैसे यह घटना घट गई। तो इस पर हम लोग भी चिंता जाहिर किए हैं। तो इसलिए मैं कहा कि ये सब विचार करने की बात है, सोचने की बात है, क्योंकि मुगल आए, आजम आए, तब भी स्नान बंद नहीं हुआ। अगर आज स्नान नहीं होता तो कितनी किरकिरी होती पूरा दुनिया में कि मोदी जी, योगी जी सरकार में भी स्नान नहीं करा पाए। तो इसीलिए हम लोग को लगता है कि कहीं कोई साजिश हो सकता है, इसकी जांच कराए। हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर जी भी आ गए हैं। अब वो महाराज जी, प्रकाशानंद महाराज जी, अभी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जी आ गए हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महाराज जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका वक्त देने के लिए। प्रकाशानंद महाराज जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आप लोगों ने धैर्य का परिचय देकर ये सारी चीज़ों को किया कि भाई इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, क्योंकि आपने जो आशंका व्यक्त की वो बड़ी गंभीर है। और पूर्व में जैसा कि इतिहास इस बात को कहता है कि पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि मैं इतनी देर से लगभग 30 वो सबरी बनी पुण्य है वो 12 वर्षों में होता है। हरिद्वार का जो कुंभ हुआ था, सरकार उसमें ध्यान देती तो ऐसी घटना नहीं होती, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। घटना बिल्कुल नहीं होती। अगर मेला है बेचना चाहिए, टिकटिंग टूट गया, जबकि वहां पर अखाड़े उनकी बड़ी तेज गति होती है, जो उंगली पकड़ो तो ये घटना हो सकती, कोई नहीं जाए। तब वह मेला अधिकारी